साहब खड़े हैं मौके पे, बाकी वकील साहब बता दें आपको सारी बातें। डिप्टी सीएम साहब को फोन मिलाया तो उन्होंने इनका फोन नहीं उठाया। डिप्टी सीएम फोन नहीं उठा रहे, सीएम फोन नहीं उठा रहे, बेबस नजर आए, चले गए। क्या होगा इनका? सर्वेश जी, अगर सत्ता पक्ष का विधायक ये बात कहता है तो उसको विधायक रहने का कोई हक ही नहीं है। विधायकी छोड़े, इस भाईचारे के बीच में आए। अगर विधायकी छोड़ के यहाँ आके बैठेगा तो यही भाईचारा है जो पहले विधायक बनाया था फिर बना देगा। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हिसार में हूं और हिसार में ये आप देख लीजिए सामने हवाई अड्डा है हिसार का, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार। शुक्र है कि इस पे कम से कम नहीं लिखा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ बीजेपी नेताओं की किताब में था, उनके वायदों में था, उनके नारों में था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो आज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हैं, धरना यहाँ पर लग रहा है। दरअसल तलवंडी राणा और आसपास के कई गाँवों का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, रास्ता बंद कर दिया गया। अब उनको घूम के जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान उनको हो सकता है। और ये जो सीधी आप देख सकते हैं सड़क, ये सीधी एयरपोर्ट को जाती है। और एयरपोर्ट पे कौन सफ़र करता बता दूं, सिर्फ या तो सीएम का चौपर उतरते हैं या डिप्टी सीएम के चौपर उतरते हैं या फिर किसी का चार्टर्ड प्लेन, छोटा प्लेन, कोई 7 सीटर 6 सीटर आता वो उतरते हैं। बातों में जरूर कहा गया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में बनने जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और उड्डयन विभाग ने भी आरटीआई में एक जवाब दिया था और कहा था कि कोई ख्याल नहीं है, कोई ऐसा वास्ता नहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में बनेगा। सब हवा हवाई थी, ज़मीनों का खेल था और खेल आज भी चल रहा है। और उसी खेल का नतीजा है कि ये जो लोग देख रहे हैं ना, ये सैकड़ों लोग और महिलाएं जो गांव के लोग आए हुए हैं, ये उसी खेल का शिकार हैं, ज़मीनों वाले खेल का शिकार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ के ये लोग हैं, जिन हलकों को, जिन गाँवों को नुकसान हो रहा है, वो गाँव बरवाड़ा हल्के, आदमपुर हल्का और उकलाना हल्का, इन 3 हलकों से ताल्लुक़ रखते हैं। और 2 हलकों में जेजेपी के विधायक हैं, 1 हल्के में बीजेपी के विधायक हैं। इनसे बात भी करेंगे, आप मेरे साथ आ जाइए। ओम प्रकाश कोहली इस वक्त बोल रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश कोहली के बारे में बता दूं कि वो बार एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं हिसार के और तलवंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। लोगों को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि स्थिति क्या है, कहानी क्या है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में पुरुष, महिलाएं हैं, तलवंडी राणा और आसपास के गांवों के लोग हैं। पिछले कई दिन से आप देख पा रहे हैं धरना लगा रहे हैं। दरअसल इनका रास्ता बंद कर दिया गया है। खेल 2 तरीके से हो रहा है, जमीन का खेल और वोट का खेल। विनय वत्स इस वक्त मेरे साथ हैं, बरवाड़ा हल्के से राजनीति करते हैं। कुछ दिन पहले तक जेजेपी में थे, लेकिन आज जनता के साथ में, पार्टी नहीं है। थोड़ी देर पहले जेजेपी के विधायक आए थे, वत्स साहब, इसी धरने पे जहाँ पर आप धरने पे बैठे थे। कहा कि डिप्टी सीएम फोन नहीं उठा रहे, सीएम फोन नहीं उठा रहे, बेबस नजर आए, चले गए। क्या होगा इनका? सर्वेश जी, अगर सत्ता पक्ष का विधायक ये बात कहता है तो उसको विधायक रहने का कोई हक ही नहीं है। विधायकी छोड़े, इस भाईचारे के बीच में आए। अगर विधायकी छोड़ के यहाँ आके बैठेगा तो यही भाईचारा है जो पहले विधायक बनाया था फिर बना देगा। ये जो बात कह रहे हैं ये विपक्ष के विधायकों की वर्डिंग है उनकी। मैं लोगों से पूछ रहा था भी इसमें असली खेल क्या है, जमीनों का खेल है, क्या खेल है, गाँव की जनता से क्या दुश्मनी सरकार की? गांव की जनता से दुश्मनी नहीं है। पहले जो वैकल्पिक रोड दिया ना, इसके चारों तरफ की ज़मीन सत्ता पक्ष के लोगों ने खरीद रखी है। लोगों को बरगड़ाया, डीलरों को बकाया, रेट उछाल दिया, पैसा कमाया। अब इस रोड को बंद करके दूसरे रोड पे चले गए हैं। अब उसका रेट बढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये है। मतलब डीलर शिफ्ट हो गए, जनता परेशान है। हाँ, जनता परेशान है। ये जो 2 लाख की आबादी के हमारे जो आगे के गांव है, क्षेत्र है बरवाड़ा हल्के तक के, ये सारे के सारे बेचारे गरीब आदमी मार दिए सरकार ने। तानाशाही रवैया अपना रखा है, बिल्कुल बेवकूफ़ बना रखा है जनता का। हल कैसे हो? हल तो ये सारा भाईचारा बैठा है ना, वो जो पहले वाला रोड है ना वो खुलवाएंगे। बहुत हो गया सरकार की तानाशाही। अब सरकार के बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के देखेंगे और वो पहले वाला रोड खुलवाएंगे, ना कोई वैकल्पिक चाहिए। कुल मिला के जनता समझदार हो गई है, उनको पता लग गया डीलरशिप हो रही है। डीलर्स थे, डीलर शिफ्ट हो रहे हैं। पहले यहाँ धंधा कर लिया, अब धंधा कहीं और चलेगा। कुल मिला के जमीनों का खेल है, जनता परेशान है। गाँव की एक तरह से एंट्री बंद कर दी गई है, घुमा के आपको जाना पड़ेगा, लंबा रूट हो गया है। ओम प्रकाश कोहली इस वक्त मेरे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और बार काउंसिल के, बार एसोसिएशन हिसार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और अभी जोगीराम सियाग के साथ भी ये तलवंडी राणा गए थे। जोगीराम सियाग के साथ सर आप गए थे, जोगीराम सियाग का कल बयान भी आया था। कितनी मदद मिल रही है सरकार में, कितनी सुनवाई हो रही है आपकी भी और जोगीराम सियाग की, विधायक हैं बरवाड़ा से? हमारा गांव जो शहर से सटे हुआ था, हिसार शहर का पार्ट बना जाता था, पार्ट ऑफ सेक्टर भी बन चुका है। उस गांव को उजाड़ने का एक सही तरीका सरकार ने अपनाया कि एयरपोर्ट की पट्टी के बहाने हमारा रोड बंद किया। 1 साल पहले जब हमने 34-35 दिन आंदोलन किया तो जोगीराम जी आए, दुष्यंत चौटाला जी ने हमें बुलाया और उन्होंने अनाज मंडी हिसार में घोषणा की कि आपका रोड पहले बना के दिया जाएगा, उसके बाद रोड बंद किया जाएगा। आज शर्म की बात है, जोगीराम विधायक जी अब कहे आज फिर भी प्रशासन हट के हमारा रोड बंद करने जा रहे। तो जब मेरे साथ गए मुख्यमंत्री जी का फ़ोन मिलाया तो मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन नहीं उठाया।
जब डिप्टी सीएम साहब का फ़ोन मिला है तो वो नहीं उठा रहे। तो एक विधायक का जब फ़ोन नहीं उठा के और हमारी बात नहीं मान रहे, उनका बड़प्पन जनता में हाथ हो गए। ये सरकार चाहती है टकराव, नुकसान, मुकदमे दर्ज करना, हमारे को उजाड़ना। इसमें स्पष्ट नज़र आ रहे हैं सरकार में, सरकार के मंत्री और सरकार भूमाफिया बनी हुई है। यह हमारा रोड बंद करके जो 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की ज़मीन है, 20-20, 30-30 लाख की जमीन दुकानें हैं, उनको उजाड़ के ये ज़मीनें खरीदना चाहते हैं। इसकी क्या वजह लगती है कोहली साहब? डिप्टी सीएम उन्हीं की पार्टी के हैं, उनके विधायक हैं जोगीराम सहग, उनका फ़ोन नहीं उठाते, ना मुख्यमंत्री उठाते हैं, तो क्या है ये जानबूझ के नहीं उठाया जा रहा है? क्या लगता है आपको? हालात साफ स्पष्ट आ रहा है कि ये इनके फ़ोन नहीं उठाना चाहते, या हमें रोड इसलिए नहीं देना चाहते, या हमारे ज़मीन को खरीदना चाहते हैं। भूमाफिया लोग हैं, कुछ ज़मीनें ने खरीद ली है और खरीद के इस गांव को उजाड़ के आज जो 5 करोड़ का किला था वो 25-30 लाख के बाद जो उठने वाला करा बात लोगों को समझ नहीं आ रही। पहले कई बीजेपी के नेता कहते थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, उड्डयन विभाग ने कर दिया साफ कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन रहा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, जमीनों का खेल है, जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है, उसी में हिस्सेदारी है, पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन अब जो तलवंडी की जो रास्ता बंद कर दिया गया, इसमें क्या खेल है? इसमें खेल है जी, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बसों पे लिख दिया। शर्म की बात है सरकार के लिए, बोर्डों पे लिख दिया, उद्घाटन पत्रों पे लिख दिया। क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता था कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आप बसों पे पढ़ के देखो, बोर्डों पे लगे, बस स्टैंडों पे, सार्वजनिक स्थानों पे लिखे है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब खुलासा हुआ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नहीं। इसकी खेल में अब हमें समझ में ये आ रहा है कि ये गेम खेला जा रहा है। हमारे गांव के और आसपास के क्षेत्र को उजाड़ने के लिए ज़मीनें इन्होंने खरीदनी शुरू कर दी है। सरकार भूमाफिया मंत्री और वो बन चुके हैं, इन्होंने ज़मीनें खरीद फरोख्त शुरू कर दी। इसको एकदम डाउन लाके ज़मीनें खरीद के और ये कोई रोड बना के आपकी फैक्ट्रियाँ, आपकी इंडस्ट्री, आपके हब बनाएंगे और धन कमाने का एक ये गोल मोल काला बाजार है। जिन गाँव को नुकसान पहुँच रहा है, ये गाँव कौन से हल्के में आ रहे हैं? ये गांव बरवाड़ा हल्के में आ रहे हैं, उगलाना हल्के को भी नुकसान है, आदमपुर हल्के का गांव में बीड़ बबरान आता है, उनको भी नुकसान है। के नेता कोई पैरवी कर रहे हैं, लोगों के साथ आ रहे नहीं आ रहे? हम उगलाना हल्के के मंत्री से रूप धानक जी से पहले पिछली बार मिले थे। उनका गांव भी हमारे साथ लगता राजली गांव है खुद का, जो हमारे हल्के बरवाड़ा में आता है। हमने उनको बखूबी बताया था तेरा गांव भी उजड़ रहे हैं, तेरा हल्के को भी नुकसान है। वो हल्के साथ लगते हैं, बरवाड़ा उगलाना दोनों के विधायक जेजेपी के, दोनों में जेजेपी के विधायक हैं। और अब तीसरा जो बीड़ बबरान से हमारा हल्का शुरू होता है वो आदमपुर हल्का है, जहाँ से अब भी कुलदीप बिश्नोई जी का बेटा भव्य बिश्नोई जी विधायक है। उनको भी ये सोचनी चाहिए। ये नेता सारे आपके धरने पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं? अभी तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। कोई नेता नहीं आए हैं। जो एक जोगीराम सहग जी को जब आज हमने कहा कि यहाँ टकराव हो जाएगा और प्रशासन और सरकार इस एयरपोर्ट की रेंज में खून खराबा चाहती है, इस गांव को और आसपास के क्षेत्र को उजाड़ना चाहती है, आज वही जरिया था। विधायक को कहा मजबूर नहीं आता आज, और नहीं तो ये टकराव चाहने के लिए यहाँ पर प्रशासन अड़ियल रवैया अपनाए हुए था। क्या करेंगे गाँव वाले? ये लोग बैठे हैं, काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं और भी बैठे हैं धूप में, गर्मी में, तो इसका आपको क्या लगता है, हल निकलता दिखाई देता है? अगर नहीं निकलता है तो फिर किस तरह की रणनीति रहेगी? आज जी हमारे गांव की, आप मीडिया के माध्यम से मैं आपको याद दिलाता हूँ, आज हमारे गांव की आप एक फ़ोटो खींचो। हमारा गांव जो उजड़ना है रोड बंद होने के बाद, उसका रूप आज ही आप देखो। आज गांव उजड़ने के कगार पे, सभी दुकानें बंद हैं, नौकरियां 10,000 एकड़ में फार्म में जो कर्मचारी थे वो चले जाएंगे, नौकरियां जा चुकी हैं, दूधियों का कारोबार खराब हो गया, शिक्षा का स्तर गिर चुके हैं। आज एम्बुलेंस आए, 32 किलोमीटर का रास्ता दिखा दिया, अगर कोई बीमार है तो वो सांस ही तोड़ देगा, उसको 1 घंटा आने के लिए यहाँ लगेगा। यहाँ से आप देखो 100 मीटर पर बसें चलती दिख रही हैं, और यहाँ से घुमा के तलवंडी राणा से 7 किलोमीटर गैस प्लांट के पास आओ, वहाँ से 8 किलोमीटर धानसू जाओ, धानसू से 7 किलोमीटर मिर्जापुर जाओ, मिर्जापुर से 7 किलोमीटर हिसार आओ। बिल्कुल लंबा कर दिया रास्ता। सरकार अगर नहीं मानती है तो फिर क्या? सरकार बहुत ही गलत अड़ियल रवैया अपनाई है। इनकी हमें मनसा साफ आ चुकी है। सरकार के मंत्री और सरकार के मजबूत लोग अपनी ज़मीनें हमारे गांव को फैल करके ज़मीनें खरीद फरोख्त शुरू कर रहे हैं और गांव को उजाड़ना चाहते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे ओम प्रकाश कोहली, सीनियर एडवोकेट हैं और हिसार बार एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट भी रहे। यहाँ पर एक आप देखें बहुत सारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर हैं, आदमी यहाँ पर हैं, और कई और नेता भी यहाँ पर आप देख सकते हैं धरना स्थल पर आए हुए हैं अपना समर्थन देने के लिए। कुछ लोग बोल भी रहे, इससे पहले भी कई लोग बोल के गए हैं, और उधर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे भी लोग बैठे हैं। काफ़ी रोष है लोगों में कि सरकार जो है उनका रास्ता बंद कर रही है, खास करके तलवंडी का, और कई गाँवों को इसका नुकसान पहुँच सकता है। और ये खेल है तो थोड़ी देर पहले हमने जोगीराम सहग से बात करने की कोशिश की थी, वो यहाँ पर आए थे, इनफैक्ट वो तलवंडी राणा में जाकर आए थे ओम प्रकाश कोहली के साथ में। बड़े बेबस नज़र आए थे, बहुत बेबस नज़र आए थे, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, और बार बार पूछने पर यही कहा कि कोहली साहब बता देंगे,
कोहली साहब बता देंगे। कोहली साहब ने बता दिया कि ना तो सीएम ने उनका फ़ोन उठाया, ना डिप्टी सीएम उनका फ़ोन उठा रहे हैं। बहुत बेबस नज़र आ रहे थे बरवाड़ा के विधायक, चूँकि हल्के 3 लगते हैं और तीनों हल्के में बीजेपी जेजेपी के नेता, इनकी चौधर है, इनके विधायक हैं। आदमपुर की बात करें, भव्य बिश्नोई है, उकलाना में अनूप धानक है और बरवाड़ा से जोगीराम सियाग हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये महिलाएं भी आप काफ़ी संख्या में देख सकते हैं यहाँ पर बैठी हैं। एक दो महिलाओं से बात भी कर लेते हैं, किस तरह का रोष है उनके अंदर। बहन जी एक मिनट सुनना एक बार, काफ़ी सारी महिलाएं हैं, क्या कहना चाहोगे? सरकार तो मान नहीं रही है। सर हम अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम अड़े रहेंगे अपनी मांग पर। क्या लगता है कोई जमीनों का कोई खेल है क्या? कोई जमीन सस्ती महंगी करने के चक्कर में कोई रास्ते बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, ऐसा कोई चीज सीन चल रहा है? सर ज़मीनों का तो ये है कि जैसे रास्ता निकालेंगे तो थोड़ा बहुत, जैसे भाई साहब ने बताया कि अभी थोड़ी बहुत मतलब जब ज़मीन आएगी तो हम सहयोग देंगे, उसके कम रेट पर भी हम अपनी ज़मीन को मुहैया कराएंगे। ये कौन कौन से गांव की महिलाएं यहाँ पर हैं? हमारे सारे तलवंडी राणा और आसपास के गांव की हैं। धानसू है, तलवंडी राणा है और ये जुगलान गांव से हैं। जुगलान गांव की भी है, दासू की है, तलवंडी राणा की, आसपास के गाँव की यहाँ पर महिलाएं हैं। और पिछले कई दिन से यहाँ पर विरोध हो रहा है सरकार के खिलाफ। एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनेगा नहीं बनेगा ये किसी को समझ नहीं आ रहा। लोगों को लग रहा है कि सब ढकोसला था, लेकिन रास्ता जरूर बंद कर दिया गया, ये सच्चाई है। वीडियो को शेयर करें, आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करें और आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।